आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आप इस वीडियो में घेस घाटी के नाम से बनाई गई वीडियो में आप 4 गांव घेस, सिमनी, बलाण और पिनाऊ के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और इन गांवों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो सकते हैं। ये वीडियो आपको इन गांवों को जानने में बहुत सहायता कर पाने में सफल हो पाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आप सभी को नमस्कार मित्रों। और मैं अभी घेस गांव के सामने जो हिमनी गांव की रोड है वहां पर खड़ा हूं और वहां से इन दृश्यों को आपके बीच में दिखा रहा हूं। ये सामने देखिएगा घेस गांव का कितना मनोरम दृश्य है। एक एक गांव के जो आधा गांव दिखाई दे रहा है, पूरा गांव नहीं है। और इसके आसपास बहुत सारे दृश्य हैं, खेती है, बहुत कुछ दिखता है। तो उन्हीं सब दृश्यों को मैं आपके बीच में रखता हूं और आप भी इनका आनंद लीजिएगा। और ये आज सौभाग्य मिला कि हम लोग हिमनी जाएं और हिमनी रोड से हम लोग इसको बना रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं घेस गांव विकासखंड देवाल का एक प्रसिद्ध गांव है, जो कि विकासखंड देवाल मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जनपद चमोली में स्थित है। और एक हर्बल गांव, एक जड़ी बूटी के रूप में प्रसिद्ध गांव घेस जाना जाता है। तो उन्हीं दृश्यों को आपके बीच में मैं रखने का प्रयास करता हूं। आप भी इनका आनंद लीजिएगा और आगे देखेगा विभिन्न दृश्य घेस गांव के आसपास, घेस गांव की बस्तियां। घेस से जब हिमनी की ओर जाते हैं तो ये इस तरह की रोड है और इसके ऊपर ये बुग्याली क्षेत्र और बीच से फिर रोड निकलती है। ये घेस की कुछ बस्तियां दिखाई दे रही हैं जिनको त्यारतोली और चियनदार कहा जाता है। ये घेस का जो मुख्य बस्ती है वो दिखाई देती है, जिसको दोलिंगधार के नाम से जाना जाता है। घेस का यही प्रमुख केंद्र है वर्तमान में और यहीं से गांव के विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ये पाला की खोला बस्ती नाम से जानी जाती है, जिसमें मेरा घर भी है, जिसमें मैंने हाल ही में अपने घर को रिनोवेट किया और अब अपना मेरा नया ठिकाना यही बन चुका है। तो ये घेस गांव का एक विहंगम दृश्य और उसके सामने ये पिनाऊ गांव, जिसको मैं और आगे बारीकी से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये पिनाऊ छोटा सा गांव है जहाँ पर दानू लोग निवास करते हैं और कई बार जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें मैंने इस गांव का जिक्र किया है। और ये फिर एक सुंदर विहंगम नज़ारे घेस गांव के, और ये लहलहाते फसलें हैं, खेती सीढ़ीदार खेत हैं और उसके अलावा ये मुख्य बस्ती दोलिंगधार की और अन्य जो इधर की बस्तियां ये घर ग्वाड़ों की बस्तियां कहलाती हैं। ये जो घर ग्वाड़ों हैं यहाँ भी एक समय पर घेस गांव का मुख्य केंद्र रहा, ऐसा कहा जा सकता है। और ये वाला जो दिखाई दे रहा दृश्य, ये इसको चियनधार, दियारतोली, दानकोट के क्षेत्र कहे जाते हैं। ऊपर सरमता की तरफ जाने वाला जो ये क्षेत्र है, ऊपर देखिएगा तो फिर ये वो टॉप में जो दिख रहा है बगजी क्षेत्र दिखाई देता है। और बगजी बुग्याल के बारे में मैंने कई वीडियोस डाली हैं। बगजी बुग्याल घेस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध बुग्याल है, खूबसूरत बुग्याल है और ये साहब क्वाना बस्ती कहलाती है। ये घेस गांव की अंतिम बस्ती कही जाती है। कई बार मैं कह चुका हूँ कि जो घेस गांव का विस्तार है वो 9 किलोमीटर के व्यास क्षेत्र में फैला हुआ है। जो घेस गांव की कोलंगरी बस्ती है और घेस गांव की जो अंतिम क्वाना बस्ती है वो उसके बीच में 9 किलोमीटर का दायरा है। और ये फिर सड़क आ रही है घेस से हिमनी की ओर। और ये जंगल में बुरांस के जंगल, बुरांस के फूल और उसके अलावा ये बांज बुरांस का जंगल, बड़ा खूबसूरत जंगल, और जहाँ भी खाली है वहाँ जंगल ही जंगल। मित्रों, अब मैं हिमनी गांव के बारे में और हिमनी गांव के दृश्यों को आपके बीच में रख रहा हूं। और आज एक अच्छा मौका मिला कि चारों गांव घेस, हिमनी, बलाण और पिनाऊ, इन सभी गांवों के दृश्य आपके बीच में मैं साझा कर रहा हूं, जिसको घेस घाटी के नाम से जाना जाता है। और इस घेस घाटी में, जैसे मैं कई वीडियोस में अपनी बात कर चुका हूं, 4 गांव पड़ते हैं, घेस, हिमनी, बलाण और पिनाऊ। और इन्हीं थोड़ा थोड़ा जो जितने भी कैमरे की रेंज में हैं और जितने हमारी पहुंच में हैं, उन सभी दृश्यों को मैं आपके बीच में रखता हूं, चारों गांवों के।
और आप इनका आनंद लीजिएगा। यहाँ पे हम हिमनी में पहुँच चुके हैं और ये हिमनी का जो ये नज़दीक वाली बस्ती दिखाई दे रही, खेल का मैदान है, ये एक मुख्य स्थल है हिमनी गांव का। और फिर सामने पल्ली पार यानी कि बीच में काली कैल नदी है और उसके पल्ली पार ये बलाण गांव है, जिसमें कई अनेक बस्तियां बलाण गांव की दिखाई दे रही हैं, जिनमें भालबूढ़ कहा जाता है, कहीं पाटीदार कहा जाता है, कहीं घर कहा जाता है। और ये इनका एक प्रमुख जो ये वाली बस्ती दिख रही है, ये घर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर देवी पूजन, प्रसिद्ध देव पूजन किया जाता है, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और ये वाला जो ये है हिमनी। और हिमनी और बलाण एकदम नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इतने नज़दीक नहीं है। बीच में कैल नदी बहती है और एक बहुत बड़ा फासला हिमनी और बलाण के बीच में है। ये हिमनी गांव का भगवती का मंदिर, भगवती का ये जो गेट है, ये बड़ा खूबसूरत जगह पर बना हुआ है, बहुत मनोरम, बहुत सुंदर, आस्था का प्रमुख केंद्र और बहुत ही अच्छी जगह पर है। नीचे में विद्यालय है और ऊपर इस भाग में मंदिर स्थापित किया जाता है। यहाँ पर देवी कार्य बहुत बड़ी मात्रा में और बड़े श्रद्धा के साथ आयोजित किए जाते हैं। ये पंचायती घर, मिलन केंद्र, ये पूरा हिमनी वालों का ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। और एक बहुत अच्छा मैदान है, और अच्छा मैदान, खुला खुला मैदान, समतल मैदान, ये एक बड़ी खासियत है हिमनी गांव की। और ये सामने जो अब दिखाई देने लगा है, ये भगवती का मंदिर है। यहाँ पर माँ भगवती की मूर्ति स्थापित की गई है। माँ कई नामों से जाने जाते हैं, माँ नंदा के नाम से जानी जाती है, भगवती के नाम से जानी जाती है, और उसके अलावा माँ काली के नाम रूप में भी जानी जाती है। तो ये बड़ा अच्छा यहाँ पर हिमनी गांव में इस तरह के ये एक स्टेडियम रूप में इसको स्थापित किया गया है। और ये एक अच्छे निर्माण कार्य हो रखे हैं। बैठने के लिए बहुत अच्छी टिन सेट बनाए गए हैं। ये शायद सिंचाई विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और ये भंडारे के लिए या जो सेट हैं वो बनाए गए हैं, और माँ का ये बड़ा अच्छा मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। और उसके अलावा जो सामने ये जो हिमनी की बस्ती है, ये रबडोली कहलाती है वहाँ की भाषा में। और उसके बाद फिर आगे ऊपर देखिएगा तो घनघोर जंगल ही कह सकते हैं इसको। और एक चीज़ यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो ये वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर बादलों के नीचे ये वाला, ये कीड़ी जड़ी वाला क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर जो कीड़ा जड़ी निकाली जाती है यहीं पहुँचा जाता है। बहुत लंबा समय और लंबा रास्ता यहाँ से लगता है। उसके अलावा फिर ये आगे झिरगा और नीचे जो ये पुल है, ये नीचे पुल दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाली जो रोड है, ये रोड फिर बलाण को जाती है। अभी तक पहुंची नहीं है पूरी तरह से, लेकिन यहीं से बलाण को जाया जाता है। बलाण को जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, हिमनी होते हुए घेस, हिमनी, फिर आगे बलाण को जाते हुए। तो ये फिर पुनः वही रौबडली क्षेत्र, और ये इस तरह से ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये बुग्याली क्षेत्र है। और जब हम लोग घेस से देखते हैं तो फिर घेस के सामने पिनाऊ गांव इस तरह से दिखाई देता है। और पिनाऊ गांव के फिर आगे बढ़ते हुए फिर बहुत सारे दृश्य जिसमें हिमालयी दृश्य दिखाई देते हैं, ये घेस की तरफ से लिए जाने वाले दृश्य हैं। तो ये त्रिशूल पर्वत, कैलवा विनायक, उसके अलावा नंदा घुंगटी, और उसके अलावा आगे मृगधुनी, ये पर्वत श्रेणियाँ दिखाई देती हैं और बड़े खूबसूरत होती हैं ये पर्वत श्रेणियाँ। बहुत सुबह सुबह या साफ मौसम में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये वाला जो मैं दृश्य फिल्मा रहा हूँ, ये घेस की तरफ से है, और जहाँ पर मेरा मकान है, पुश्तैनी मकान, वहाँ से मैं इन दृश्यों को फिल्मा रहा हूँ। और इस तरह से ये दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं, हिमालयी रेंज। और इधर देवाल की तरफ से या किखोला की तरफ से ये घेस और हिमनी इस तरह से दिखाई देते हैं। जहाँ जिस रोड से मैं फिल्मा रहा था वो वाली ये रोड है, यहाँ से मैं घेस को दिखा रहा था, और यहाँ अब मैं उधर की तरफ को यानी कि हिमनी की तरफ को ये दृश्य दिखा रहा हूँ। और ये फिर मेरा घर है जिसको जहाँ पर मैंने रिनोवेट किया और उसको एक नया स्वरूप या एक मजबूती, ये मेरा असली पुश्तैनी मकान है जिसको मैंने रिनोवेट करके अभी बनाया है, और जहाँ पर मैं अब रहने लग गया हूँ। और यहाँ से ये दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य हिमालयी पर्वत श्रेणियों के दिखाई देते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है।
तो फिर आप सभी का स्वागत है। यदि आपका मन करे घेस क्षेत्र को देखने का तो मेरे घर में आप सभी का स्वागत है। आप आइएगा और इन दृश्यों का आनंद लीजिएगा।